हाय गाइस, वेलकम बैक टू केसी अपडेट्स। माय नेम इज खुशबू। हाउ आर यू ऑल डूइंग? चलिए, तो एमएजी 6 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अमेरिकन लिटरेचर का एग्जाम हो चुका है जून 2023 का, तो इसको एनालाइज कर लेते हैं। आप लोगों को 5 क्वेश्चंस टोटल अटैम्प्ट करना था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी था, यानी कि आपको वो अटैम्प्ट करना ही करना था। तो आई एम श्योर आपने अच्छे से कर लिया हो, क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट्स है वो सारे के सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवाए थे। चाहे वो हरलेम रेनेसा हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी प्रोज हो, या फिर वो आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटनिज्म हो, चाहे वो इमेजरी इन एमिली डिकिंसन्स पोएट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 20 मार्क्स में था वो था फ्रीडम एंड स्लेवरी, जो कि सेंट्रल थीम रख के हमें हकलबेरी फिन वाली जो नॉवल है उसमें डिस्कस करना था। तो फ्रीडम एंड स्लेवरी वाज वन ऑफ द सेंट्रल या मेन थीम थी, क्योंकि जिम जो था वो एज अ स्लेव था और फ्रीडम की जरूरत तो जिम और हक, जो कि प्रोटैगनिस्ट हक था, उसको भी थी। ठीक है, तो आप लोगों ने कर दिया होगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट वाज क्रिटिकली इवेल्युएट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इन विटमैन्स पोएट्री। वॉल्ट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम मैंने स्पेशली मेंशन की थी, एंड इट वाज सो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। तो इसमें आपने एग्जांपल्स के साथ आई होप क्रिटिकली इवेल्युएट कर दिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने सेल्फ को जो है डिपिक्ट किया है पोएम के थ्रू और नेचर के थ्रू, यू नो, लाइक दैट। फोर्थ क्वेश्चन वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी वन, एंड मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है क्या, क्योंकि रीड कर लेते हैं एक बार। डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट प्रोज citing examples from the poems that you have read in your course। क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट प्रोज की बात कर रहे हैं पर पोएम्स को साइट करने का बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया। बट ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोएम्स भी अगर होंगी, या फिर जो पोइट्री होगी, या फिर जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर कौन थे, ऑब्वियसली जितनी भी रोमांटिक राइटर्स हैं वो यही कहे जाएंगे कि दिस वर्ड इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो आई थिंक वॉल्ट विटमैन और एमिली डिकिंसन और आपका रॉबर्ट फॉस, जो 3-4 आपके कोर्स में जो राइटर्स थे, 4-5, वही आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देकर के बताना था। नेक्स्ट वॉज क्रिटिकली असेस द ब्लूएस्ट आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल आपको करनी थी, जो कि एज अ नॉवल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म। अगेन सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं कि रेसिज्म को उसमें अच्छे से समझाना था, तो आपने कर लिया होगा। उसके अलावा 6th क्वेश्चन वाज डिस्कस डेथ ऑफ ए सेल्समैन एज अ क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यस, दिस क्वेश्चन वाज नॉट इन माई लिस्ट, आई रिमेंबर। मैंने दूसरा वाला जो हैरी था वो इंक्लूड किया था, ये नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये आएगा, बट यस इट केम। नेक्स्ट वाज 7th क्वेश्चन इज डिस्कस द फीचर ऑफ इमेजेस इन एजरा पाउंड्स पोएट्री विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम द गिवन पोएम्स इन योर कोर्स। इसमें ह्यू सेल्विन करके पोएम है नेम से एजरा पाउंड की, उसके थ्रू आपको एग्जांपल देकर के समझाना था। उसके अलावा इमेजेस और इमेजिस्ट मूवमेंट जो एजरा पाउंड ने चलाया था, उसके भी फीचर्स आपको जो है समझाने थे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर MEG 06 पेपर। आई होप आप लोगों ने एग्जाम अच्छे से दिया होगा। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट यू इन अनदर वीडियो।